हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट ऑल ऑफ अ सडन। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑल ऑफ अ सडन। अब ऑल ऑफ अ सडन है, इट कैन हैपन इन अ डे। ये एक दिन में भी हो सकता है, एक महीने में भी हो सकता है, एक हफ्ते में भी हो सकता है, अचानक भी हो सकता है। अचानक का मतलब ही सडन है। तो लेट्स सी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एरिया ऑफ लाइफ से। मतलब किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से ये कनेक्ट कर सकती है। जस्ट टेक व्हाट इट रेजनेट्स, ठीक है। और अगर आपसे कोई भी चीज़ नहीं मैच करती तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। वही मैसेज लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है। वहाँ पे मैं बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स की रीडिंग कर रही होती हूँ। प्लीज़ उस चैनल पर जाकर वीडियोस देखा कीजिए, क्योंकि वो कमेंट्स बॉक्स में से ही टॉपिक्स दिए हुए होते हैं। अब तो वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स बिल्कुल जनरल, कलेक्टिव और करंट रीडिंग्स पर आने लगे हैं कि करंट एनर्जी बताइए, और मेरा पर्पस जो है वो वहाँ पर बहुत डिफरेंट टॉपिक्स करने का ही है, जो कि मैं अभी तक कर भी रही हूँ, ठीक है। चलिए, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट ऑल ऑफ अ सडन। आप अचानक से अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से। जॉब, करियर, बिजनेस, लव, फैमिली, रिलेशनशिप, एनीथिंग। लेट्स सी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑल ऑफ अ सडन। व्हाट यू कैन चले पहले तो एक बात देख लेते हैं। ग्रेट अचीवमेंट आया है, ये आप ऑल ऑफ अ सडन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवेंट होगा कोई, आप इवेंट अटेंड करेंगे डेफिनेटली कोई, और ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं होगा, बड़ा वेल प्लान्ड होगा। लेकिन इस इवेंट के अंदर जो चीज़ आपके लिए होगी वो बहुत ही सडन, स्पॉन्टेनियस और बहुत ही अच्छी होगी। एक कार्ड गिर गया है, ऑप्टिमिज्म। आई डोंट नो, जब जब कभी भी मैं इस डेक को यूज़ कर रही हूँ, जिस ऑरेकल को यूज़ कर रही हूँ, ऑप्टिमिज्म का कार्ड आप मेरी रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, ये बहुत आ रहा है। इट शोज़ कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप आज के दिन को लेकर दूर की कौड़ी सोचें। यानी आपको हर हालत में आज के हालात और मामलात को देखते हुए इनका 5 ईयर और 10 ईयर प्लान लाजमी सोचना है। वैसे तो अल्लाह ताला के हाथ में ज़िंदगी होती है, लेकिन सोच समझ और दानिशवरी से जब ज़िंदगी चलाई जाती है तो वही दूरंदेशी कहलाती है। तो आपने जो ऑल ऑफ अ सडन ये होगा, आपकी सिक्स सेंस भी मैं कह सकती हूँ, आप अब लोगों को कुछ बड़ा ही तरीक़े से रीड करने लगे हैं। आपको लोगों की आज की हुई हरकत का, उनका नेक्स्ट 2 साल तक या 1 साल तक का क्या प्लान है, आप बंदे की बॉडी लैंग्वेज से और बंदे की सोच से, उसके गुफ्तगू के अंदाज से, उसके अमल से आप समझ जाते हैं कि क्या होगा। सेकेंडली, विद द ग्रेट अचीवमेंट दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर कि आपको कोई रिवॉर्ड अवॉर्ड सिस्टम ज़रूर मिलेगा, और ये बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू होगा। हो सकता है ये कुछ महीनों की एफ़र्ट पे मिले, आपको कहीं कोई रिकग्निशन मिले, आप कोई सेरेमनी अटेंड करें, आप कोई इवेंट अटेंड करें, और वहाँ पर बड़ा ही कोई बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, जो ब्रिटिशर्स का अंदाज़ नहीं होता है कि बहुत ही फॉर्मल सेटअप, बहुत ही फॉर्मल गैदरिंग, आपका जो है वो कोई ख़ास नाम के साथ आपकी सीट या आपकी टेबल रिज़र्व हुई हुई है, और आप किसी अपने ऑफिस की तरफ से या बिज़नेस की तरफ से एज अ रिप्रेजेंटर जाएं तो वहाँ पर आपको टोकन मिले, क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्लेटर के ऊपर नेम्स और उसका रिबन लिखा हुआ है। तो इट शोज़ कि आप एक फॉर्मल सा कोई इवेंट अटेंड करेंगे जिसके अंदर आपको लोग रिकग्नाइज़ करेंगे, एंड इट इज़ अबाउट दी ऑप्टिमिज़म कि आप लाइफ को कैसे देखते हैं, आप लाइफ को किस तरीके से लेकर चलते हैं, आप कब तक की एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो रही, आपका अपना ज़िंदगी का जो तजुर्बा रहा उसमें क्या हुआ। इट कैन हैपन ऑल ऑफ अ सडन, इट इज़ नॉट समथिंग कि आप इसको बड़ा वेल प्लान्ड करेंगे। ये ऑल ऑफ अ सडन है तो इट इज़ गोइंग टू हैपन ऑल ऑफ अ सडन। और इस दौरान अगर आपने अपने कैलेंडर में कुछ ना कुछ टिक किया हुआ है, कुछ मार्क किया हुआ है, तो विद इन दैट इवेंट कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपके लिए एक अलग सी अचीवमेंट लेकर आएगी।
आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, आपको लगेगा कि ये एक बहुत ही अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मुझको जाना और पहचाना जा रहा है, और ये आपके बहुत सारी अचीवमेंट में से एक बहुत बड़ी मेगा अचीवमेंट हो सकती है। ठीक है, दिस यू कैन एक्सपेक्ट ऑल ऑफ अ सडन। लेट्स सी मोर, आप क्या अचानक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में? व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट ऑल ऑफ अ सडन इन योर लाइफ? यहाँ से चेक करते हैं। What you can expect all of a sudden? मैरिज, मैं अभी ये देख रही थी कार्ड, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि अगर आपकी फैमिली आपके प्रपोज़ल के लिए राज़ी नहीं हो रही, तो देर इज़ अ बिग बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी फैमिली जो है वो मान जाए, हामी भर ले, और ये आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो। बिकॉज जो फिल्मों में होता है ना कि मैं भाग के शादी कर लूँ, नहीं नहीं बाबूजी, मैं तो सिमरन को भगा भी सकता था, नहीं। दिस इज़ समथिंग कि आपके लिए अचीवमेंट होगी कि आपने अपनी फैमिली को राज़ी कर लिया, आपने कन्विंस कर लिया, आप दोनों एज अ कपल, एज अ पेयर, एज अ रिलेशनशिप पार्टनर्स डिटर्मिन्ड थे। बिकॉज यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया है। मे बी आप अपनी शादी को लेकर कोई मैटर सेटल कर लेंगे, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, या आपकी शादी इट्सेल्फ आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत सारे लोगों के लिए एनिवर्सरी होगी, और एक एनिवर्सरी सक्सेसफुल ईयर के साथ कंप्लीट कर लेना आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। या वाकई आपकी कमिंग डेज़ में शादी है जो कि अरेंज हो रही है, और अरेंज होने के बाद आप उसको बड़े फुल फ्लैज, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी इवेंट प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। और आपको कोई अपनी शादी वाले दिन कोई सरप्राइज़ मिल सकता है। पॉवर्टी ऑल ऑफ अ सडन, ऑलराइट। 37 पाथवे, कोर्टशिप, फैमिली रूम, ऑलराइट। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई ऐसी बात होगी, और आपको एक रिवॉर्ड सिस्टम ज़रूर मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बहुत हार्ड टाइम अपनी शादी के बाद जब देखे, इस हार्ड टाइम के बाद आपने जो है वो अपने पेरेंट्स को बहुत बुरे वक्तों में देखा, बहुत हालात आपने सब देखे, लेकिन फिर आपने स्ट्रगल को सर्वाइवल में चेंज किया। और ये सर्वाइवल आपके लिए एक ऐसा स्ट्रगलिंग पाथ था कि आपने अपने लाइफ को, अपने आप को, अपने वजूद को, अपनी स्ट्रगल को, अपने सर्वाइवल को जाना। यू मेट समवन, आप इसी स्ट्रगल और सर्वाइवल के फ़ेज़ में किसी ऐसे पर्सन से मिले जिसने आपको ज़िंदगी को गुजारने का भी एक तरीके से लेसन दिया है, और वो आपके लिए एक बिल्कुल फैमिली पर्सन और फैमिली रूम की तरह बन गया है। आप अपनी फैमिली में इसको लिटरली इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, क्योंकि आप एक डिफ़िकल्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और यही आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ी, मुझे कहना चाहिए, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट फ़ील हो रही है कि आप वहाँ से नहीं स्टार्ट हुए जहाँ से आप रियली बिलोंग करते थे। आपने काफ़ी सारे फेजेस देखे हैं, इसीलिए ये ग्रेट अचीवमेंट का भी कार्ड आया, इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ। दिस इज़ द की, ये थीम है आपकी रीडिंग की। और बहुत अचानक से यही होगा कि आपको लगेगा जैसे कोई दुआ पूरी हो गई, कि शादी तय हो गई, उसी से तय हो गई जिससे बात सोचा हुआ था, और ये रिलेशनशिप जो है वो फाइनली मैनिफेस्ट हो गया, सक्सेसफुल हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके लिए पेरेंट्स मान नहीं रहे थे, इसका बैकग्राउंड सही नहीं था, और आपने इस रिलेशनशिप पे, बिकॉज यहाँ पर कोर्टशिप है, यानी कि मीटिंग विद समवन एट अ वेरी डिफरेंट एंड अ न्यू प्लेस, अ काइंड ऑफ अ फॉर्मल डेट, और फिर उसको फैमिली में मिलाना। हो सकता है ये पर्सन स्टेटस वाइज आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, फाइनेंशियल स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिफरेंट हो, आपकी फैमिली को ज़्यादा ही रॉयल और बहुत ही ख़ानदानी वाले लोग जो होते हैं, नस्ल हसब नसब वाले लोग, वो वाला बैकग्राउंड, और उसके अंदर आपको ऐसी शादी की तरफ जाना, ये आपके लिए एक ग्रेट अचीवमेंट हो सकती है। बट एनी थिंग इज़ पॉसिबल। शादी पॉसिबल है, डेटिंग पॉसिबल है, मीटिंग विद समवन पॉसिबल है, फैमिली में आपका प्रपोज़ल आना पॉसिबल है, किसी ऐसी जगह से प्रपोज़ल आना पॉसिबल है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपने सोचा हुआ नहीं होगा कि भाई हम यहाँ ऐसी जगह रहते हैं और हमारा ऐसी जगह से रिश्ता आ जाए। एनी थिंग इज़ पॉसिबल। अनएक्सपेक्टेड इनकम, आप जर्नी ट्रैवल भी कर सकते हैं। आपको बिल्कुल एक अलग ऐसी जगह से मैसेज आएगा जिस पर्सन को आप शायद भूल चुके हों, आपको याद ना हो, या आपके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बात हो। कोई लिटरली आपसे कहे कि लेट्स गेट मैरिड, शादी कर लेते हैं, और पैसे भी आपकी तरफ आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ कोई इनकम आ रही है,
और जर्नी के थ्रू ऐसा लग रहा है कि आप कोई बिज़नेस इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऑल ऑफ अ सडन आपको जो है कोई इन्वेस्टमेंट की अट्रैक्शन देगा, हो सकता है आपको बुलाए, लिटरली आपको टिकट वगैरह अरेंज करके आपको बुलाए कि आकर एक दफ़ा जगह देख लो और देख लो, तसल्ली कर लो, फिर ही इन्वेस्टमेंट करना। इस तरह का भी मामला नज़र आ रहा है। एंड देन विद द मैसेज डेफिनेटली कोई आपको कॉल टेक्स्ट ऐसे आउट ऑफ द ब्लू आपको रिसीव होगा जो आपने शायद एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। दैट इज़ रियली गोइंग टू बी ऑल ऑफ अ सडन। लेट्स सी फ्रॉम टैरो डेक के ऑल ऑफ अ सडन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट ऑल ऑफ अ सडन। 6 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 10 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 10 ऑफ कप्स। लिटरली भाई शादी तो लाजमी है, शादी नहीं तो फैमिली का कोई फंक्शन है, लिटरली आपके यूनियन पर कोई आंसू बहाएगा, लोग इमोशनल हो जाएंगे, इस मोमेंट को लोग कैप्चर करना चाहेंगे। 10-10 इट्स अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन। आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप में हैं और अपने प्रपोज़ल के सक्सेसफुल होने का वेट कर रहे हैं। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ऑल ऑफ अ सडन आपके पेरेंट्स मान सकते हैं, आपकी फैमिलीज़ मान सकती हैं। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने ये जो हार्ड टाइम है अपने पार्टनर के साथ देखा है और आप इसकी स्ट्रगल का, इसके सर्वाइवल का पार्ट रहे हैं। एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आपने बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक दिया है, आपने साथ नहीं छोड़ा जैसे भी हालात रहे। एंड यू आर गोइंग टू अटेंड अ वेरी गुड फेस्टिवल। आप बहुत अच्छा सा कोई फैमिली फंक्शन, सेलिब्रेशन, जॉय यकीनन आप अचानक से कोई अटेंड करेंगे। यू विल फील सो हैप्पी। एंड विद द 10 ऑफ कप्स इट्स अबाउट अ कंप्लीशन, फैमिली की सेटलमेंट, फैमिली का जॉय, फैमिली का फ़न, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। आप मैंने शादी की बात वहाँ पे भी कही, शादी की बात यहाँ पे भी आई, फैमिली की बात आई। 10 ऑफ कप्स में भी लिटरली ये लोग वेडिंग ड्रेस में हैं, वेडिंग गाउन में हैं, और एक जो है वो उनकी खुशी के मारे फूट फूट के रो रही हैं, दूसरा उनका मोमेंट कैप्चर कर रही हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन यू कैन एक्सपेक्ट आपकी फैमिली में किसी का रिश्ता बड़ी अच्छी जगह तय हो सकता है। आपके गुमान में भी नहीं होगा, किसी ऐसी जगह से रिश्ता आएगा कि आपको लगेगा कि यहाँ तो सोचा ही नहीं था। ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप हो सकता है किसी को जॉब मिले और जॉब मिलते ही कहीं ना कहीं होता है ना कि एक टाइम आता है कि फिर माशाल्लाह से घर में बरकतें आना शुरू हो जाती हैं, तो ये भी एक फ़ेज़ हो सकता है। लेट्स सी मोर व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट ऑल ऑफ अ सडन। द एम्परर, आपकी प्रमोशन बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप कोई डिसीजन ले रहे हैं बाहर जाने का। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हो सकता है आपको कोई ऐसी जॉब मिले या कोई जॉब की तरफ से कोई ऐसी ऑफ़र आए कि आपको ट्रैवल करना पड़े। एंड दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू चेंज योर लक। ये डिसीजन आपकी लक बदल देगा, आपकी प्रमोशन पॉसिबल है। एंड विद द 4 ऑफ पेंट, आप कोई बीसी डालेंगे, कोई कमेटी डालेंगे, आप पैसों को सेव करेंगे, आपकी बीसी खुलने वाली होगी, तभी शायद ये अनएक्सपेक्टेड इनकम है। जब कमेटी डाल रहे होते हैं तो लोगों के नंबर्स बटे हुए होते हैं, हो सकता है किसी का नंबर एक्सचेंज हो जाए और आपको पहला नंबर मिल जाए, आपने एक्सपेक्ट ही ना किया वो। ये अनएक्सपेक्टेड इनकम इस तरह से भी आती है। अदरवाइज़ आप जिस चीज़ की सेविंग के लिए, जैसे होता है ना कि इस बच्चे के जहन में गाड़ी है, ये उसके लिए पैसे जमा कर रहा है, आप अपनी कोई ड्रीम कम ट्रू वाली सेविंग करेंगे और वो आपको डेफिनेटली ऑल ऑफ अ सडन मिलती हुई नज़र आ रही है। विद द एम्परर कार्ड आपकी रेगुलर पोजीशन या डेजिग्नेशन में इजाफा होगा। अगर आप किसी के अंडर काम करते हैं तो ये पर्सन आपकी किसी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश होगा। आप बहुत ज़्यादा अपनी लीड पोजीशन को प्रॉपरली मेच्योर वे में हैंडल करते हुए काफ़ी तरीक़े से लोगों को लेकर चल रहे हैं, इस पर आपकी काफ़ी पजीराई हो सकती है। आपको रिवॉर्ड सिस्टम मिल सकता है। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका ये डिसीजन आपको डेफिनेटली एक अलग एज पे ले जाएगा। आपकी सेविंग्स जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा काम आएंगी। इस वक्त आपकी सेविंग्स में मल्टीप्लिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड डेफिनेटली 6 ऑफ वॉन्ड्स, पब्लिकली नोन हो रहे हैं आप। आपको लिटरली यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो मिलिट्री के लोग हैं, वहाँ सेरेमनी, उधर शादी, यहाँ एम्परर, फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप कोई ऐसी सेरेमनी ज़रूर अटेंड करेंगे जिसे रॉयल ऑनर नहीं मिलता, वो वाली चीज़ होगी, और आपको पब्लिकली लोग बहुत अच्छी तरीक़े से जानने लगे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपके जो भी मामलात हैं और जो भी काम हैं, खुदा ताला उसमें बरकत और उसमें इज़्ज़त, सबसे बड़ी बात इज़्ज़त और बरकत लेकर आए। ऐसा लग रहा है अगर आपकी शादी का मामला है,
आपने अपने लवर का बड़े हार्ड टाइम पे, बड़े मुश्किल वक्तों में साथ दिया है और आप चाहते हैं कि आपकी शादी उसी से हो, तो ये मुझे पॉसिबल होता हुआ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। बिकॉज बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो फैमिली सेटलमेंट से रिलेटेड, फैमिली कंप्लीशन से रिलेटेड हैं, शादी से रिलेटेड हैं, सेरेमनी इवेंट से रिलेटेड हैं। दूसरा, मैं बार बार ये बात बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर कार्ड में एक इंडिकेशन जो है वो शादी का ही है। दूसरा, आपकी फैमिली में खुशखबरी ज़रूर आने वाली है। फैमिली में हो सकता है बहुत सारे सिबलिंग्स होते हैं, वो ग्रेजुएट्स होने के बाद जॉब ढूंढ रहे होते हैं, किसी को जॉब मिल जाएगी और फैमिली में एक स्टेबिलिटी, कमर सीधी हो गई, वो वाला मामला होगा। जो लोग जॉब करने के बाद, जो अपनी ग्रेजुएट करने के बाद जॉब पर लग गए थे, उस जॉब पर लगने के बाद उनका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा। प्रोबेशन में हो सकता है कि टारगेट अचीव कर लिया हो, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई हो, तो फ़ौरन ऑल ऑफ अ सडन प्रमोशन मिल जाए। तो दिस इज़ समथिंग गोइंग टू हैपन वेरी वेरी सून। तो ये आपकी लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन जो है वो पॉसिबल है। अब मुझे नहीं लगता इसमें किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत सिंपल रीडिंग है। वट एवर यू फील कंफर्टेबल, डू आस्क मी। आप मुझसे प्राइवेटली भी पूछ सकते हैं, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई बात कहनी हो, कोई फीडबैक देना हो, तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।